सोचिए कि क्या कभी भारत में ऐसा हो सकता है कि एक भी अपराधी जेल में ना रहे। अरे हम मजाक नहीं कर रहे हैं, यह संभव है। यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि विश्व में एक ऐसा देश है जहां आज एक कैदी भी नहीं है। सुनकर तो यकीन नहीं हो रहा होगा। अरे होगा भी कैसे, जब हमने यह पढ़ा था तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ था, लेकिन यह सच है। तो शुरू करते हैं सुनी अनसुनी का पहला एपिसोड, जिसमें हम आपको बताएंगे कुछ अनसुनी किस्से। मेरा नाम अभिषेक कुमार है और आप देख रहे हैं रेबल न्यूज इंडिया। जहां एक तरफ भारत में अपराध और अपराधियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, वहीं यूरोप का एक देश नीदरलैंड में अपराध और अपराधियों का नामो निशान तक नहीं है। अब इसे विस्तार से समझिए। नीदरलैंड यूरोप का एक देश है जहां 2005 से पहले पूरे यूरोप में सबसे ज़्यादा अपराधी थे। 2005 के बाद वहां अपराधियों की सज़ा में कुछ बदलाव किए गए। आप इसे इस तरह सोच सकते हैं कि अपराधियों को सुधरने का एक मौका दिया गया। इसका मतलब यह नहीं है कि अपराधी अपराध करने के बाद प्रशासन द्वारा छोड़ दिया गया। नीदरलैंड में एक ऐसी मैकेनिज्म तैयार किया गया जिससे कैदी को जेल में रखने के बजाय देश में रखने की व्यवस्था की गई। अब आप सोचेंगे कि यदि कैदी जेल से बाहर रहेगा तो फिर से अपराध करेगा, और यह सोचना उचित भी है। इसे नीदरलैंड की सरकार ने भी बखूबी समझा और अपने देश के कैदियों पर इलेक्ट्रॉनिक एंगल मॉनिटरिंग सिस्टम का प्रयोग किया। इलेक्ट्रॉनिक एंगल मॉनिटरिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसे लगाकर अपराधियों का लोकेशन पता किया जा सकता है। शुरुआत में यह सिस्टम छोटे मोटे अपराधियों पर प्रयोग किया गया, जिसका पॉजिटिव रिस्पांस सरकार और प्रशासन को देखने को मिला। इसके बाद धीरे धीरे इस सिस्टम को पूरे देश के अपराधियों पर लागू कर दिया गया। 2016 की रिपोर्ट के अनुसार नीदरलैंड में मात्र 16 कैदी बचे हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भारत में इस सिस्टम का प्रयोग करके अपराध और अपराधियों को कम किया जा सकता है? कुछ विशेषज्ञ की माने तो इसका प्रयोग भारत जैसे विशाल देशों में संभव नहीं है। वहीं कुछ विशेषज्ञ इस बात से भी इंकार नहीं करते कि यदि सरकार चाहे तो कुछ भी संभव है, लेकिन इसके लिए सरकार और प्रशासन को दृढ़ संकल्प लेने की जरूरत है। आज़ादी के बाद से भारत में लगातार अपराध और अपराधियों की संख्या बढ़ती आई है। अब हम भारत में हुए अपराध को डाटा से समझते हैं कि कैसे भारत में लगातार अपराध बढ़े हैं। एनसीआरबी के रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1953 से 2006 के बीच 1.5% वृद्धि दर से अपराध बढ़े हैं। अब इसे आप ऐसे समझिए कि 2016 में कुल अपराध लगभग 48,31,515 थी, जो 2017 में बढ़कर 50,07,000 के करीब हो गया। वही 2018 में यह बढ़कर 50,74,635 हो गया। वही 2019 के आंकड़ों के अनुसार देश में कुल 51,56,172 हो गया है। कोरोना के कारण 2020 का रिपोर्ट अभी तक जारी नहीं किया गया है। यदि हम भारत की जेलों की बात करें तो 2016 के डाटा के अनुसार भारत में जेल पर 770 मिलियन यूरो डॉलर खर्च किया गया, जो रुपया में 57 अरब 31 करोड़ 84,53,500 होगा। अब आप इस बात का अंदाज़ा लगा लीजिए कि अपराध के कारण हमारे देश विकास में कितना पीछे जा रहा है। भारत में स्थिति ऐसी हो गई है कि अब नए जेल बनाने की ज़रूरत है। 2016 के आंकड़ों के अनुसार देश में कुल 4,33,000 कैदी थे, जो 2018 में बढ़कर 4,66,090 हो गए हैं, जिनमें पुरुष की संख्या 4,14,505 है और महिलाओं की संख्या मात्र 18,495 है। इससे यह तो साफ है कि देश में अपराध के मामले में पुरुष महिलाओं से काफ़ी आगे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जरूरी और देश के लिए खतरनाक यह है कि इन अपराधियों में 30 से 50 साल के युवा शामिल है। बता दें कि भारत में सभी जिलों को अगर मिला दिया जाए तो इनमें 3,50,000 कैदी रखे जा सकते हैं, लेकिन वर्तमान समय में 4.5 लाख से भी ज़्यादा कैदी रखे जा रहे हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि जहां एक तरफ यूरोप अपने देश के सभी कैदियों को मानवता की सीख देकर उन्हें अपराध से मुक्त कर रहे हैं, वहीं भारत जहां बुद्ध और महावीर की धरती होने के बावजूद भी अपने लोगों को मानवता की पाठ नहीं पढ़ा पा रहा है। नीदरलैंड की जेल मजिस्ट्रेट बताती है कि अपराधियों को एक मौका देने की जरूरत होती है, और हमने हर अपराधी को एक मौका दिया, जिसका परिणाम यह है कि आज नीदरलैंड में एक भी अपराधी नहीं है। हालांकि वो अलग बात है कि कई अपराधी पर अभी भी इलेक्ट्रॉनिक एंगल मॉनिटरिंग सिस्टम के जरिए उन पर निगरानी रखी जाती है, और यह जरूरी भी है। आजकल भारत में जनसंख्या नियंत्रण कानून पर बहुत सारी बात छिड़ी हुई है। हर राजनीतिक पार्टी अपने फायदे के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण कानून को गलत और सही बता रही है, लेकिन देश में हर किसी को यह पता है कि जनसंख्या नियंत्रण बेहद जरूरी है, क्योंकि नीदरलैंड में यदि भारत की तरह जनसंख्या होती तो शायद अपराधियों पर पारा पाना संभव नहीं था। आज नीदरलैंड में कई ऐसे जेल हैं जिनको बंद कर वहां हॉस्पिटल और स्कूल खोले गए हैं, जिससे वहां के लोगों को बेहतर भविष्य दिया जा सके। हालांकि आपके मन में एक प्रश्न यह भी उठ रहा होगा कि जेल में काम कर रहे कर्मचारियों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है, लेकिन नीदरलैंड की सरकार ने अपनी अच्छी नीतियों से उन सभी लोगों को रोजगार मुहैया कराया।
हम समझते हैं कि भारत एक विशाल देश है और यहाँ अपराधियों को खुला नहीं छोड़ा जा सकता, लेकिन हम यह भी उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार द्वारा कोई ऐसी नीति बनाई जाए जिससे आने वाले समय में अपराध को कम किया जा सके। बढ़ते अपराध से सबसे ज़्यादा प्रभाव देश के विकास पर पड़ता है। देश को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है कि अपराधियों पर लगाम लगाई जाए। हम आशा करते हैं कि देश में अपराध के खिलाफ लड़ने के लिए एक अच्छी नीति बनाई जाएगी, जिससे सोने की चिड़िया कहा जाने वाला भारत फिर से एक बार सोने की चिड़िया बन पाए। हम सभी को गांधी की विचारधारा को कभी भूलना नहीं चाहिए। यदि हम गांधी की विचारधारा को अपनाते हैं तो हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में देश में अपराध कम होगा। यह कहानी हमारे लिए प्रकाश पोएट्री के ओम प्रकाश ने लिखी है। आप कमेंट में अपनी राय दीजिए। अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी किसी ऐसी ही सुनी अनसुनी किस्से के साथ। कैमरा के पीछे खड़े हैं पंकज झा और मैं अभिषेक कुमार। धन्यवाद। Thanks for watching Rebel News India. Stay tuned for more updates. Don't forget to like, share and subscribe.